नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी विधानसभा में जिस तरीके से अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, विपक्ष के तालिबानी तराने हर तरफ गूंज रहे और तालिबानियों के समर्थन में रोजमानियों के बयान सामने आ रहे हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान के बाद उनके बेटे का भी तालिबान प्रेम जाग उठा है। मोदी सरकार की मुखालफत करते करते वैसी भी तालिबान के समर्थन में उतर आए हैं, जिसके बाद सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्ष के तालिबानी तरानों के खिलाफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखाड़ा परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं विधानसभा में सीएम योगी भी विपक्ष के तालिबानी तरानों पर तंज कस चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर क्यों लगातार समर्थन में ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आज इसी पर होगी चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। तालिबान के हमदर्द नंबर 1 असदुद्दीन ओवैसी। वहाँ की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहाँ नहीं हो रहा। तालिबान के हमदर्द नंबर 2 मुनव्वर राणा। भाई वो उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क में आ गए हैं। तालिबान के हमदर्द नंबर 3 शफीकुर रहमान बर्क। अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए। तालिबान के हमदर्द नंबर 4 ममलुकुर रहमान बर्क। हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। तालिबान के जुल्म सितम की खबरों से दुनिया खौफजदा है, तो वहीं हिंदुस्तान में कथित तालिबान समर्थक बयानों की बाढ़ सी आ गई है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनके बेटे से लेकर AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे बयानों से तालिबानियों के कई हमदर्द सामने आ चुके हैं। इन्हें न तालिबान का क्रूर शासन याद है, न ही अफगान में हो रहा जुल्म सितम। वहाँ की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहाँ नहीं हो रहा। महिलाओं का रेप होता, खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहाँ गई पूरा, वहाँ पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। समाजवादियों का तालिबानी प्रेम सबके सामने है। तालिबान की पैरोकारी शफीकुर रहमान बर्क को भारी पड़ी है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन उनके बेटे मौलाना ममलुकुर रहमान भी तालिबान के हमदर्द बने हुए हैं, जो बयान देकर मुश्किल में पड़ चुके हैं। मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है, और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। ऐसे लोगों की बेशरम सोच पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए और जमकर निशाना साधा। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहाँ पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। विपक्ष के तालिबान के हमदर्द बनने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह और अखाड़ा परिषद के संतों ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और उन्हें कटघरे में खड़ा किया। देखो, ओवैसी और ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी बातें करते रहते हैं, उनको भारत की जनता ने कई बार जवाब दिया है। जो भी ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, ताकि दूसरा कोई मुस्लिम धर्मगुरु आगे चल करके देशद्रोह का काम न करे। जिस तालिबान की क्रूरता और वहशीपन को पूरी दुनिया देख रही है, जिस तालिबान के अत्याचार के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, उसी तालिबान से हिंदुस्तान में रहने वाले चंद लोगों को इतनी हमदर्दी क्यों है? 22 के महासमर में हिंदुस्तान के इस तालिबान गैंग को जनता कैसे जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ हाजी मोहम्मद सालेह जी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो जुड़ रहे हैं। हाजी साहब, स्वागत है आपका। सवाल यही कि तालिबान से भारत की तुलना क्यों? जी, दरअसल में हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो लोग अपने अधिकार क्षेत्र को नहीं जानते हैं, वो अनर्गल बयान देकर चर्चा में बन जाते हैं। ये विदेश नीति से संबंधित मामला था कि विदेश से हमारे संबंध, किस देश से हमारे कैसे संबंध रहेंगे,
हमें उस देश के बारे में क्या कहना है जब हमारे देश की विदेश नीति क्लियर करके ये हमें बताती कि हम तालिबान को एक आतंकी देश के तौर पर देख रहे हैं या हम एक देश के तौर पर देख रहे हैं। ये हमने न देख करके अपनी बयानबाजी शुरू कर दी। अगर हमारा देश तालिबान को और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा परिस्थितियाँ उस सरकार को आतंकियों की सरकार मानती है तो हमारे देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है। हाजी साहब, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं? मैं सलाम करता। देखिए, मुबारकबाद वही लोग दे रहे हैं जो चर्चा में बने रहने के लिए देश के विपरीत जा रहे हैं। हमारी विदेश नीति हमारा देश के प्रधानमंत्री और हमारी सांसद तय करेगी। यहाँ का जी मैं उनकी निंदा करता हूँ? नहीं, मैं ऐसे लोगों की जो हम अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जा करके कोई काम कर रहे हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ। उनको ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो आगे शर्मिंदगी का सबब बने। ऐसे लोगों के लिए हमें नहीं समझ में आता है कि निंदा से ही काम चलेगा, क्यों नहीं समाज से बाहर किया जाता है? आप लोग धर्मगुरु हैं, सबक तो सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो सियासी हो या फिर व्यक्तिगत हो। देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, वो सियासी लोग हों या व्यक्तिगत तौर पर हो, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है, राजद्रोह के मुकदमे कायम हो रहे हैं, उसमें अगर उनके समर्थन में कोई व्यक्ति खड़ा हो तब उसकी आलोचना की जाए। जब देश के कानून के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और ये मांग की जा रही है कि जो लोग उन आतंकियों को, जिनको अभी हमारे देश ने तय भी नहीं किया कि हमें उनके साथ कैसे संबंध रखना भी है कि नहीं रखना है, उनके बारे में अपनी ओपिनियन दे करके इस किस्म की जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये उन ताकतों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो ताकतें इस देश में पर क्या राय है आपकी? इस्लाम के प्रति नफरत फैलाने के लिए। मोहम्मद सालेह जी, ओवैसी पर क्या राय है आपकी? ओवैसी साहब का तो हमेशा जी ओवैसी साहब का तो हमेशा से काम ये रहा है कि वो हर उस आग में घी डालने का काम करते हैं जिससे इस देश की सांप्रदायिक ताकतों को ताकत पहुंचे। और मुनव्वर आड़ा जी, उनके लिए क्या विचार रखते हैं आप? राणा हो या शफीकुर रहमान बर्क हो, इन सबको अपनी हैसियत मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल गलत किया इन्होंने कि कोई इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए थे कि तालिबान ठीक है या गलत है। ये वो देवबंदी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने देवबंद से हमेशा हमने जब भारत के अंदर एक सीमित धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार करके भारत में रहने का हमारे असलाफ ने जब फैसला किया तो हमें अपनी हदें और सीमाएं जाननी चाहिए। हम उन लोगों को, अब तालिबान अपने देश के अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो औरतों के साथ अत्याचार करते हैं, बच्चों का कत्ल करते हैं, तालीम के ऊपर उन्होंने कोई पाबंदियां आयद कर रखी हैं, उसकी जवाबदेही वहां हो रहे हैं वो जाने उनका अत्याचार को लेकर और कह रहे हैं ओवैसी साहब को अगर बहुत पसंद है तो ओवैसी साहब को अगर अफगानिस्तान बहुत पसंद है तो चले जाए तालिबान की क़यादत में जाकर के वहीं क़याम करें, हिंदुस्तान का पीछा छोड़ें। क्यों हिंदुस्तान के अंदर रह करके हिंदुस्तान की सांसद पे बैठ करके ओथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान की कसम खा करके कहते हैं कि संविधान के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे? तो संविधान ने इनको क्या अधिकार दिया हुआ है कि हर व्यक्ति विदेशी नीति के ऊपर अपनी ओपिनियन दे? सवाल विदेश नीति हमारी सरकार को तय करने का काम। सवाल वोट बैंक का आ जाता है व्यक्तिगत तौर पर। हाजी साहब, सवाल वोट बैंक का आ जाता है, इसलिए जी न कहते हुए भी ओवैसी को कहना पड़ता है क्या? वोट बैंक ये देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि हिंदुस्तान में वोट की सियासत को जो है धर्म से जोड़ दिया गया, जबकि हिंदुस्तान के संविधान ने हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता सीमित दी है। उस सीमित धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रहते हुए किसी व्यक्ति को, इस राष्ट्र को और इस राष्ट्र में बसने वाले किसी व्यक्ति को कोई लाभ और हानि नहीं है। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन का मामला है कि हम इबादत सजदे से करें, आरती से करें, गुरु ग्रंथ के सामने करें या चर्च में जाके करें, इससे राष्ट्र को और राष्ट्र में बसने वाले किसी संप्रदाय को कोई लाभ और हानि नहीं है। तो आप जैसे धर्मगुरु आगे आइए, अपने समाज के लोगों को समझाइए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं, जो भारत सरकार तय करे उस हिसाब से चले, बयानबाजी ना करे। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी। देखिए, आपके एक दो नहीं, अगर फेहरिस्त उठाकर देखेंगे तालिबान के समर्थक जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जो तालिबानी तोता हो रखे हैं, उनको लेकर किस तरीके से कार्रवाई
नहीं, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि कोई राष्ट्र परमाणु बम से नहीं खत्म हो सकता, लेकिन किसी भी राष्ट्र का पतन होने के लिए उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसका धर्म, उसकी शिक्षा, जब ये होता है तो उसका पतन होता है। जापान पे परमाणु बम बरसे लेकिन जापान खत्म नहीं हुआ, लेकिन अफगानिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है कि इस तालिबानी संस्कृति ने अफगानिस्तान जैसे राष्ट्र जो विकास की तरफ बढ़ रहा था, 20 साल में जो विकास हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया। और मुझे लगता है कि ऐसे ही तमाम लोग इस हिंदुस्तान में पहले भी घुसे थे और आज भी, और तमाम राजनीतिक दल और उसके अंदर रहने वाले तमाम सांसद विधायक जो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, तालिबान से मोहब्बत करते हैं। और उनका भी जो, देखिए इसका असर क्या है, जब आप तालिबान का समर्थन करते हैं तो आप देश में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, शिक्षा, धर्म, संस्कार, संस्कृति सब पे हमला करते हैं। और मुझे लगता है ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो इस देश में रहने के बाद तालिबानी संस्कृति के हिमायतगार हैं और बार बार तालिबान के समर्थन में सामने आते हैं। और वो राजनीतिक दल भी जबरदस्त दोषी हैं जिनके ये प्रतिनिधि हैं। मुझे लगता है कि जो लोग राजनीतिक दल से आते हैं उनके मुखिया को आगे आकर समाज से माफी मांगनी चाहिए। भारत देखिए हमेशा संस्कार और संस्कृति रही, इसीलिए ना मुगलों ने कुछ कर पाया और ना ही अंग्रेजों ने, क्योंकि हिंदुस्तान में संस्कार और संस्कृति जिंदा रही। लेकिन ये तालिबानी संस्कृति जो लगातार जग रही है हिंदुस्तान के अंदर से, और जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, कहने को ये तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, पर आप भी जान रहे हैं कि ये विरोध क्यों और किस लिए और क्यों मुखर हो रहा है। कुछ लोग वोट बैंक के लालच में, कुछ तुष्टीकरण के लालच में, और कुछ इस बात को कि हम दीन इस्लाम बना देंगे, उस तरह के लोग हिंदुस्तान में उठ रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को समाज के सामने धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। मोहम्मद सालेह जी, कठोर कार्रवाई सरकार हाजी साहब अब आप लोग को आगे आना होगा, लोग भी अब आप लोग को आगे आना होगा। संस्कार संस्कृति ऐसे जो बयान दे रहे हैं, तो आगे आया हूं समाज विशेष के, देखिए मैं आगे आया, उनको समझाना होगा। देखिए हमारा जो मसलक है, हम बरेलवी सुन्नी मुसलमान जो सूफी के मानने वाले हैं, हमारा तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। अब देखिए राजनीतिक दल माफी मांगे या राजनीतिक दल माफी ना मांगे, ये उनका आउटलुक है। हमारा सीधा तक मानना ये है कि जो लोग राजनीति के लिए देश की नीतियों को अपने पैरों से कुचल रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाजी साहब एक चीज है, हमारा देश सर्वोपरि है। हमने हाजी साहब जी हो सकता है कुछ बातों पर मनमुटाव हो या कुछ हो, लेकिन एक चीज ये होती है कि सनातन में सभी आ जाते हैं, इस्लाम में सभी आ जाते हैं। तो क्यों ना उनके साथ बैठिए जिनसे आपका मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं हो सकता। आप एक साथ आइए और हिंदुस्तान की आवाम को बताइए, इस्लाम को जो मानने वाले हैं उनको बताइए कि नहीं, जो हमारी सरकार तय कर रही है, जो जमहूरियत तय कर रही है, आप उसके साथ रहिए। यह अनर्गल बयानबाजी ना कीजिए। और ऐसे लोग जो उसी इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं और गलत बयानबाजी भारत के लिए करते हैं। देखिए मैं उन तमाम मुसलमानों से आपके चैनल पर बैठ करके ये कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, चैनल के माध्यम से नहीं, के संविधान हाजी साहब चैनल के माध्यम से नहीं, कितनी है भारतवासियों को, चैनल के माध्यम से नहीं, मैं खुद भी मैं ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल की तरफ से भी अपील कर रहा हूँ। सुनिए, मैं ऑल इंडिया सुन्नी उलमा देवबंदी से भी कीजिए, यही अपील कीजिए ना, यहीं से अपील कीजिए, चाहे वो देवबंदी मानने वाले हो चाहे बरेलवी मानने वाले हो, आप उनसे भी कहिए। देखिए ऐसा है कि जो इस देश का नागरिक है, जो भी इस देश में रहता है, हाजी साहब नहीं कहेंगे। चलिए आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, अखंडता के लिए चर्चा लगातार जारी है, चर्चा लगातार जारी है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों मेहमान, चर्चा लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से चर्चा जारी है और ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि कुछ पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर भारत में रहते हुए किस तरीके से भारत की तुलना अफगानिस्तान से की जा रही है, तालिबानियों से की जा रही है। हीरो वाजपेयी जी, सवाल इस बात का को लेकर है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए कि नजीर बने, हिम्मत ना कर पाए, चाहे वो सियासत से जुड़े लोग हों या फिर किसी विशेष समुदाय से।
देखिए, इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और ऐसे तमाम लोग जो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं और बयानबाजी सिर्फ तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं, यहाँ के मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको जनता जवाब देगी। जहाँ तक रही आदरणीय योगी जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, तो हमने किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन तीनों को हटाकर सारी सरकारी योजनाएं सबके हित में चली और मुझे लगता है उसी का आशीर्वाद लगातार हमको 17 और 19 दोनों में मिला। 14 में पहली बार जनता ने आशीर्वाद दिया, 17 और 19 में सभी वर्ग धर्म का आशीर्वाद मिला और मुझे लगता है 2022 में फिर प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। क्योंकि इस तरह के जो इश्यूज हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं, जो देशद्रोही टाइप के हैं और जो कहते हैं उत्तर प्रदेश में हमें रह नहीं सकते, मुझे लगता है कि उनको उत्तर प्रदेश जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। एक मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा अगर योगी जी की सरकार दोबारा बन गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। मुझे लगता है अपना बिस्तर बोरिया तालिबान के जैसे हो गए वहीं चले जाए। मैं और एक और बात कहना चाहता हूं। ठीक है, आते हैं हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ AIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी जुड़े हैं। दानिश जी भी चर्चा में आपका भी स्वागत है। पता लग जाएगा कि तालिबान। ठीक है, हीरो वाजपेयी जरा शांत रहिए। दानिश कुरैशी जी, देश तो कई बार बढ़ चुका है, कितना और बांटेंगे? देखिए, बांटने की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति का वास्ता जो है वो संघ परिवार का और भारतीय जनता पार्टी का है। देश में सेग्रीगेशन का पॉलिटिक्स वैसी साहब जब बोल रहे थे तो फूल जड़ रहे थे। अरे जब हम बोल रहे हैं तो सुन लीजिए आप, या फिर आप भी बोल लीजिए। बोलिए तो भी फूल जड़ रहे। चलिए आप बोल लीजिए। नहीं, कट्टरता ऐसा क्या? चुनावी टक्कर हो सकती है, लेकिन ये कट्टरता का एजेंडा क्यों? देखिए, ये कट्टरता का एजेंडा या देश में सांप्रदायिक राजनीति जो लेकर आई है वो भारतीय जनता पार्टी आई है। जब से उसका अस्तित्व हुआ है तब से लेके आज तक एक भी लम्हा बाकी नहीं बचा जब उन्होंने जहर उगलने में कुछ बाकी छोड़ा हो। अब हो ये रहा है कि तालिबान और अफगानिस्तान जो है, सुन लीजिए, तालिबान और अफगानिस्तान जो है, क्या यही मुद्दे रखते हैं हमारे चर्चा के लिए? 460 लाख महिला मामला सुलझाइए। आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, भारत के सरहद के अंदर कर रहे हैं। आप क्यों बात कर रहे हैं तालिबानियों की? हम क्यों बात नहीं कर रहे? आप क्यों भारत की तुलना तालिबानियों से कर रहे हैं? क्यों तालिबान से कर रहे हैं आप? क्यों बात नहीं कर रहे? नहीं, कितनी बार देश को बांटेंगे? कितनी बार देश को बांटेंगे? और क्या चाहिए? नहीं, आप जैसे वैसी के जैसे लोगों को और क्या चाहिए भारत से? शर्म आनी चाहिए। हीरो वाजपेयी जी, आपके पास एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी नहीं है, सिर्फ हीरो वाजपेयी जी बात कर रहे हैं। वो सब जानते हैं। आप जैसे लोग नेता बनते हैं, पाएंगे यहाँ और गाएंगे तालिबान की, गाएंगे पाकिस्तान की, गाएंगे ऐसे अलगाववादियों की, आतंकवादियों की। मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ ये जो व्यवहार है ना, संविधान में जो तमाम शक्तियां दी है वो भी कम पड़ जा रही है और कठोर व्यवहार करना पड़ेगा, तब ऐसे जैसे देशद्रोहियों का मुंह बंद होगा। चला जाएगा जो भारत में रहते हैं और भारत के विरोध में सब उठाते हैं, ये वो तत्व है, वो लोगों का है, जो अचानक से सक्रिय होते हैं। ये देश जो हिस्सा चला गया ना, वो भी भारत का ही था। रखना पड़ेगा। दानिश कुरैशी जी, जो हिस्सा था चला गया ना, वो भी भारत का ही था, हिंदुस्तान का हिस्सा था, कई बार बटा, अब भी बांटना चाहते हैं ऐसी बयानबाजी से। अब बांटिए, बांटने की राजनीति कीजिए। तभी की बात करें, अरे आप बांटिए। आप सोच रहे हैं कि किसी के पीछे खान, किसी के पीछे पठान लगे तो आपकी बात समझ लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार तालिबान को लेकर बयानबाजी हो रही है, मुबारकबाद दी जा रही है, तालिबान और भारत की तुलना की जा रही से समझा जा सकता है कि ऐसे मानसिकता के लोग भारत के अंदर किस तरीके से रह रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये जनता खुद तय करे। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।